जारी हो गई है। छत्तीसगढ़ के 4 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। देखिए 4 प्रत्याशी छत्तीसगढ़ के जिनको होल्ड पर रखा हुआ था, 4 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो गए हैं। इस लिस्ट में सरगुजा से शशि सिंह को टिकट दिया गया है, बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव, कांकेर से बीरेश ठाकुर उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह को मौका दिया गया है। तो रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह को मौका मिला है, कांकेर से बीरेश ठाकुर उम्मीदवार बनाए गए हैं, बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया गया है, तो सरगुजा से शशि सिंह को टिकट दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के 4 प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिए इस लिस्ट में। बिल्कुल, और जिसका इंतजार किया जा रहा था, काफी मंथन किया पार्टी ने, पहले 5 का पेच फंसा रहा। हालांकि कबासी लखमा को बस्तर सीट से मैदान में उतार दिया, लेकिन अभी भी 4 सीटें बची हुई थी जिसको लेकर मंथन किया जा रहा था। और देखिए अब वो लिस्ट भी सामने आ चुकी है, कांग्रेस की एक और लिस्ट, और इसमें छत्तीसगढ़ के 4 नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। सरगुजा से देखिए शशि सिंह, जिसको लेकर बंसल न्यूज लगातार आपको जानकारी दे रही थी, शशि सिंह के नाम को लेकर चर्चा की जा रही थी और आखिरकार यहां पर उनके नाम पर मोहर लग चुकी है और सरगुजा से शशि सिंह मैदान में है। तो बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, कांकेर से बीरेश ठाकुर। तो ये वो तमाम नाम है, 4 नामों को लेकर मंथन पूरा हुआ और लिस्ट भी कांग्रेस की आ चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। और अब तस्वीरें यहां पर बेहद ही दिलचस्प हैं, क्योंकि 11 बीजेपी तो 11 कांग्रेस की सीटों का ऐलान हो चुका है। बिल्कुल, चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, क्या कुछ कहेंगे? एक हुआ था, अब जरूर जो है ये लिस्ट जारी हो गई, लेकिन बहुत देर हो गई। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी प्रत्याशी के लिए। ललित जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी डिक्लेयर किए, भारतीय जनता पार्टी को 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो आप समझ लीजिए जो भी प्रत्याशी है वो अपने नियरेस्ट जो कैंडिडेट है उससे 20 दिन पिछड़ चुका है। अब चलिए लिस्ट के बारे में हम बात करते हैं। सरगुजा देखिए आरक्षित सीट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। शशि सिंह एक उभरता हुआ चेहरा, युवा प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी है, और सबसे बड़ी बात है मंत्री है तुलेश्वर सिंह, वो इस दुनिया में अब नहीं है लेकिन मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री, उनकी सुपुत्री है। राहुल गांधी के समय भारत जोड़ो यात्रा के समय बहुत ज्यादा उनको सामने रखा गया था, तो ये उम्मीद की जा रही थी सरगुजा से इस बार उनको टिकट मिलेगी। और सरगुजा में देखिए शुरू से डिसाइडिंग फैक्टर एक महिला होती है, क्योंकि महिला वोटर्स पुरुष वोटर्स के एकदम बराबर है वहां, तो एक कांग्रेस को एज यहाँ पर मिल सकता है शशि सिंह के रूप में। दूसरी महत्वपूर्ण सीट है रायगढ़। रायगढ़ में देखिए मेनका देवी सिंह, राज परिवार, डॉक्टर मेनका देवी सिंह समाज सेवी हैं, काफी बड़ा नाम है वहां पर, उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। बिलासपुर से देवेंद्र यादव आपको याद होगा भिलाई से विधायक हैं कांग्रेस के, और अभी जो तमाम केसेस चल रहे हैं ईडी और आईटी में, तमाम उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, उनको अचानक से यहाँ से शिफ्ट करके बिलासपुर में लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। और लोकसभा प्रत्याशी बनाने के अलावा देखिए क्योंकि ये यादव बाहुल इलाका है और जो क्वांटिफाइबल डेटा की रिपोर्ट आई थी उसमें साफ कहा गया था कि ओबीसी में सबसे ज्यादा अगर कोई है साहू है, दूसरे नंबर पर यादव है, तो यादव को एक बड़ा चेहरा बनाकर बिलासपुर में एक बड़ी लीड लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। हालांकि देखिए छत्तीसगढ़ में मोदी फैक्टर बड़ा फैक्टर है, पिछली बार 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। चौथा, अगर कांकेर की बात करें तो बीरेश ठाकुर कौन है? बीरेश ठाकुर पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि वो बहुत कम मार्जिन से हारे थे, इस बार फिर से उन्हें टिकट दी गई है बीरेश ठाकुर को। और फिलहाल देखिए महत्वपूर्ण हो चुका है मुकाबला, और लास्ट सीट की हम बात कर रहे हैं, ये 4 सीटें हो चुकी हैं। सरगुजा में शशि सिंह है, मेनका सिंह रायगढ़ से, बिलासपुर से देवेंद्र यादव है और कांकेर से बीरेश ठाकुर। मतलब कांग्रेस ने भी अपने पूरे 11 के 11 पत्ते खोल दिए हैं। चुनाव बहुत दिलचस्प हो चुका है। सरगुजा में देखिए पिछली बार रेणुका सिंह जीती थी, इस बार चिंतामणि महाराज को टिकट वहां से दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांग्रेस में यहाँ पर शशि सिंह नया चेहरा है, तो कुल मिलाकर कई सीटों पर कांग्रेस भी एज की स्थिति में। लेकिन मैं फिर कहूंगा ललित जी, छत्तीसगढ़ हो चाहे पूरा देश हो, मोदी फैक्टर बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं। कैंडिडेट कोई भी रहे भारतीय जनता पार्टी से, मोदी के नाम का एज मिलता है। कांग्रेस ने जरूर नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया, शशि सिंह है, मेनका सिंह है, एज लेने की कोशिश है। और महिलाओं को इस बार कांग्रेस ने टिकट देकर, भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस इस बार। सर एक सवाल और है आदित्य जी, जैसे कि बस्तर से दीपक बैज का नाम कट चुका था, और तो ये कयास लगाए जाते कि शायद कांकेर से या फिर और कहीं से ये जो 4 सीटें जो होल्ड पर है, दीपक बैज को कहीं ना कहीं से टिकट मिल जाए, लेकिन लगता है कि उनको यहाँ से कहीं से टिकट नहीं दिया गया, अभी ये तो तय हो गया। बहुत समझदार हैं ललित जी दीपक बैज, अगर टिकट नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, तो क्योंकि देखिए बस्तर में ये तय माना जा रहा था इस बार अगर वो टिकट लेते तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा अंतरों से वो हारते। क्योंकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आप अपने इलाके से कट जाते, विधानसभा चुनाव आप नहीं जीत पाए,
अब आप बस्तर छोड़कर अगर कांकेर जाएंगे तो आप ये मान के चलिए वहां का कार्यकर्ता क्या आपको सपोर्ट करेगा, पॉसिबल था ही नहीं। वीरेश ठाकुर पिछली बार लगभग मुझे जो जितना बहुत जानकारी 4,500 के आसपास मतों से वो हारे थे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता लोकसभा चुनाव में। तो उम्मीद यही कि इस बार बेहतर परिस्थिति कांग्रेस के लिए पेश होगी, क्योंकि कांकेर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो ये एज मिलता हुआ दिख सकता है। सरगुजा में वही कहूंगा मैं, चिंतामणि महाराज पहले देखिए सबसे शुरू में भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर वो कांग्रेस में चले गए, और अभी 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव के पहले फिर से वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो चिंतामणि महाराज के लिए एक निगेटिविटी जरूर है। ईडी की चार्जशीट में जो नाम था उसमें भी नाम था उनका कि उसमें भी वो भ्रष्टाचार का उनका मामला था। हालांकि देखिए फिर मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ हो चाहे पूरा देश हो, मोदी फैक्टर बड़ा फैक्टर है। कैंडिडेट को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई नया प्रत्याशी आके भी बहुत आसानी से जीत सकता है। और वैसे भी छत्तीसगढ़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। पिछला चुनाव जो 71 मैंडेट था कांग्रेस का, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 9 सीटें जीती थी। अब तो देखिए 54 का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो निश्चित तौर पर एज में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हाँ, चुनाव कई सीटों पर कांटे का मुकाबला अभी से नजर आ रहा है। थोड़ी मेहनत भारतीय जनता पार्टी को और करनी पड़ेगी, और कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करने की फिलहाल जरूरत महसूस की जा रही है। यानी कि अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो ये 4 नाम है या पूरे 11 नाम देखें तो क्या लगता है किस तरह की टक्कर देखने को मिलेगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? देखिए बीजेपी और कांग्रेस में देखिए कुछ सीटें जो फंसती हुई नजर आ रही, मुझे एक राजनांदगांव लग रहा है जहां से भूपेश बघेल है और वहां से संतोष पांडे। हालांकि मैं फिर कहूंगा फिर भी वो संतोष पांडे ही जीतेंगे, लेकिन ओबीसी फैक्टर काफी तेजी से, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भूपेश बघेल को नहीं रहा है, वो लोकसभा चुनाव पहले भी हार चुके हैं। ऐसे में संतोष पांडे को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी कि ओबीसी कार्ड वहां पर चल रहा है, उसका फायदा भूपेश बघेल को फिलहाल मिलता हुआ शुरुआती दौर पर नजर आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण सीट है महासमुंद, जहां से ताम्रध्वज साहू मैदान पे और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने रूप कुमारी को मैदान पर उतारा है। रूप कुमारी बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं है, साहू बहुल इलाका है, वो थोड़ा सा एक नुकसान महासमुंद में दिखता हुआ फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है। तीसरी सीट जांजगीर, जहां पर पूरी 8 की 8 विधानसभा कांग्रेस के पक्ष में है, और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का वहां से कोई विधायक नहीं। वहां से कांग्रेस ने शिव डहरिया को मैदान में उतारा है, और भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश जांगड़े को महिला प्रतिनिधि को वहां से सामने लाया है। हालांकि जांजगीर में लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीता था पिछला भी, लेकिन वहां से थोड़ा टफ मुकाबला मुझे नजर आ रहा है। और इसके अलावा बाकी सीटें जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। कांकेर का एक जरूर वीरेश ठाकुर के आने के बाद कांकेर सीट भी कांग्रेस के थोड़ा सा पक्ष में फिलहाल शुरुआती तौर पर जाते हुए नजर यहाँ पर जरूर आ रही है। मैं फिर कहूंगा 4-5 सीटों पर ही मुकाबला नजर आ रहा है, बाकी सीटें तो क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी की ओर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, 4 से 5 सीटों पर फिलहाल टफ फाइट अभी शुरुआती दौर पे तो नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, इस पूरी जानकारी के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए एक टफ फाइट जो है देखने को मिल सकती है, 4-5 जगह नाम फंस सकता है, लेकिन फिलहाल बीजेपी यहां पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि 4 जो है ये लिस्ट में ये आखिरी के नाम थे जिनको अब जाकर डिक्लेयर किया है। फिलहाल हमारे साथ सरगुजा से रोशन सोनी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। रोशन, अगर हम कहें कि यहां से शशि सिंह को टिकट दिया गया तो डिसाइडिंग फैक्टर यहां पर महिला है, क्या इसीलिए कांग्रेस ने शशि सिंह को यहां पर मैदान में उतारा है? जी बिल्कुल ललित जी, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि कांग्रेस की जो 7वीं सूची आई है, सरगुजा लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, इसका इंतजार लंबे समय से लोग कर रहे थे। कांग्रेस के लोग भी खुद कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आला हाईकमान किसे टिकट देगी। फिलहाल जो स्थिति है वो साफ हो चुकी है। शशि सिंह को कांग्रेस पार्टी ने सरगुजा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। शशि सिंह जो है वर्तमान में डीडीसी है और युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव है, जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में काफी सक्रिय रही है। और शशि सिंह जो है आदिवासी नेता, पूर्व मंत्री जो स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह है उनकी बेटी है, जो राजनीति में काफी सक्रिय है। इधर बीजेपी ने सरगुजा लोकसभा सीट से चिंतामणि महाराज को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने जो है बड़ी बुद्धिमानी दिखाते हुए महिला कैंडिडेट को भी, युवा चेहरे को जो है सरगुजा लोकसभा सीट से मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं सरगुजा में जो बीजेपी से चिंतामणि महाराज हो गए और कांग्रेस से जो नाम की घोषणा हुई है शशि सिंह की, जो युवा कांग्रेस की नेत्री हैं, दोनों में जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक कड़ा मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए इसमें आगे बढ़ेंगे, और हमारे साथ इस वक्त बिलासपुर से जुड़ गए हैं अमन पांडे। बिल्कुल, बिलासपुर से अमन पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, और ये इस सीट का ऐलान भी हो चुका है। और अमन, सीधा मैं आपका रुख करूंगी। लगातार हम देख रहे थे, इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस में, और आखिरकार ऐलान हो चुका है। इस सीट का नाम भी सामने आ चुका है, देवेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया है। क्या लगता है, जातिगत समीकरण को देखकर यहां पर मैदान में उतारा है यादव, देवेंद्र सिंह यादव को? जी बिल्कुल, जातिगत समीकरण का ही यहाँ पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले लगातार हर चुनाव में ओबीसी प्रत्याशी उतारती आई है, तो उसी के काट के तौर पर
बिलासपुर से इस बार कांग्रेस ने भी ओबीसी प्रत्याशी उतारा है। हमने पहले भी इस चीज की आशंका जाहिर की थी और इस चीज को प्रमुखता से दिखाया था कि कांग्रेस ओबीसी प्रत्याशी ही मैदान में उतार सकती है। उसके लिए कई नाम भी थे, जिनमें देवेंद्र यादव का नाम भी हमने प्रमुखता से बताया था और अब उन्हीं के नाम पर मुहर लगते हुए उन्हें टिकट दे दिया गया। अब इस पूरे टिकट के वितरण के बाद जो पूरा माहौल है वो ओबीसी वर्सेस ओबीसी बिलासपुर सीट में देखने को मिलेगा, जहां एक और साहू प्रत्याशी हैं, तोखन साहू भारतीय जनता पार्टी की ओर से लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर यादव समाज से आने वाले जो देवेंद्र सिंह यादव भिलाई से विधायक हैं, वहां महापौर भी रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, वो बिलासपुर सीट से उनको चुनौती देते नजर आएंगे। इसके साथ ही जो पूरा जो समीकरण बिलासपुर संभाग में बन रहा है कि बिलासपुर जो लोकसभा सीट है, इसमें जितनी भी सीटें आती है, लोरमी मुंगेली जो है वो क्षेत्र आता है, उसके साथ ही कोटा का कुछ हिस्सा आता है जो गौरेला पिंड मरवाही जिले में है, उसके अलावा बिलासपुर जिले की 6 विधानसभा सीटें, इन सभी जगहों पर ओबीसी जो है मतदाता वो बहुतायत में है। ऐसे में यादव प्रत्याशी उतारना कांग्रेस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और कहीं ना कहीं उसका फायदा उन्हें मिलता नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमन इस पूरी जानकारी के लिए। तो यादव प्रत्याशी उतारा है, ओबीसी वर्सेस जो है यहाँ पर इस तरह से समीकरण साधने की कांग्रेस ने कोशिश की है। और आपको बता दें कि भिलाई से महापौर भी है, तो कहीं ना कहीं जो है वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं और कांग्रेस ने कड़ी टक्कर देने की कोशिश की है। रायपुर से इस वक्त